मन में लग्न और जज्बा हो तो फिर उम्र कोई बाधा नहीं, फिर वो सिर्फ एक नंबर ही होती है। 77 साल की बुजुर्ग गोमती प्रजापति को देखें तो यह बात सच भी लगती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली 77 वर्षीय बुजुर्ग गोमती का जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो उन्होंने भगवान का हाथ थाम लिया। जिन्होंने गोमती का हाथ थामा, उनकी इस बुजुर्ग महिला पर इतनी कृपा बरसी कि वे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, बल्कि वे अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन गई हैं। दुनिया में खुद को अकेला पाकर गोमती जबलपुर के गायत्री मंदिर पहुंच गईं और यहीं से हुई उनके एक नई जीवन की शुरुआत। मंदिर में इंदौर से आने वाले एक भक्त ने उन्होंने सुपारी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाना सीखी। कुछ ही दिनों में वे इस कला में निपुण हो गईं और अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। हमारे इंदौर वाले भैया थे तो वे गायत्री मंदिर से लाए थे हमारी पूरी मूर्तियाँ, तो हमने देख करके हमारे दिमाग में बैठी तो हमने बनाने लगे तो लोग लेने भी लगे। तो शादी ब्याह में भी, पार्टियों में भी दो गिफ्ट में देने लगे और त्योहारों में तो अपने घरों में रखने लगे हैं। तो इनको साल भर पूजा करते हैं और जिस दिन विसर्जन करते हैं, विसर्जन करने के बाद में फिर वो अपने स्वतः अपने उसी स्थान पर रख करके सालों साल पूजा करते रहते हैं। कैसे बनाते हैं इसको? इसको बनाते हैं 9 सुपारी का, 9 ग्रह गणेश जी। तो 9 सुपारी के बनाने से हमारे 9 ग्रह पूरे हो जाते हैं और ये सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। कितना समय लगता है, क्या क्या इसमें सामान लगता है इनको बनाने में? इसमें समय लगता है, फेविकोल लगता है इसमें चिपकाने के लिए। इसमें जे लगाए हैं, लकड़ी के गुट्टे लगाए हैं और सामग्री लाए बाजार से, जो श्रृंगार की सुपारी के श्रृंगार के लिए। तो इसके लिए तो हमने इस बनाते हैं। तो एक गणेश जी बनाए तो भी 3 दिन लगेगा और 10 बनाए तो भी 3 दिन लगेगा। 3 दिन में फिनिश हो जाते हैं। कितनी कीमत मिलती है आपको एक गणेश जी की? कीमत तो कुछ भी नहीं है, वैसे तो कीमत बहुत होना चाहिए, पर हम थोड़ी सी कीमत में देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस लें और अपने घर में श्री गणेश रखें। तो इसकी कीमत है 111 रुपये। अपनी मेहनताना से कुछ पैसा बच्चों को भी आप देते हैं? हाँ, अपनी मेहनताना से हम बच्चों को, अब जैसे कि कोई गरीब बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा तो उसकी कॉपी किताब फीस के लिए पैसे उसको भी देते हैं, उसकी मदद करते हैं। जिस वक्त उन्होंने यह नया काम शुरू किया उस समय उनकी उम्र कोई 75 साल की थी, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने की उन्हें ऐसी लगन लगी कि आज 77 साल की उम्र में उनका यह शौक कारोबार का रूप ले चुका है। गोमती आज भी गायत्री मंदिर से जुड़ी हैं। उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए कच्चा सामान, सुपारी, लकड़ी के छोटे टुकड़े, कपड़ा, मोती, माला, रंग यहीं से उपलब्ध कराए जाते हैं। गोमती अपनी इस कला को दूसरे बच्चों को भी सिखा रही हैं और उनके आर्थिक मदद भी कर रही हैं। अम्मा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और हम भी गायत्री परिवार से ही जुड़े हुए थे। तो मंदिर से ही हमारी मुलाकात उनसे हुई। फिर एक एज अ सामाजिक संस्था के रूप में, जैसे कि हम लोग बच्चों को भी शिक्षा देने का काम करते थे, उसी दौरान मेरी मुलाकात अम्मा जी के साथ में हुई। तो उन्होंने ही हमें सुपारी गणेश जी के बारे में बताया कि इस तरीके से वो सुपारी गणेश जी का निर्माण करना चाहती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस नई शुरुआत को हम थोड़ा सा खुद भी सीखें और हमारे साथ में जिन बच्चियों को हम पढ़ाते थे उन्हें भी सिखाकर उनके लिए भी एक स्वरोजगार का माध्यम हम इसे बनाएं। कैसा लगता है ये और कितना टफ है बनाने या इजी है? जी देखिए, इतना आसान तो नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगती है क्योंकि छोटे छोटे से काम होते हैं, इसमें बारीकी से काम करना पड़ता है। तो थोड़े से जो समझदार बच्चे हैं वो इसे अच्छे तरीके से बना पाते हैं, लेकिन आसानी से चाहिए 4 से 5 दिन में रेडी हो जाते हैं। विगत 6 वर्ष से अम्मा जी के माध्यम से सुपारी गणेश जी का निर्माण हो रहा है और 2014 की बात है ये। गायत्री शक्तिपीठ से हम लोग जुड़े हुए हैं। गायत्री शक्तिपीठ में हमें सुपारी गणेश जी के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई और उस प्रतिमा को देखते हुए हम लोगों को यह लगा कि ये काफ़ी सार्थक पहल है जो इको फ्रेंडली का मैसेज दे रही है। 1-2 साल करीब हम लोगों ने गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से ही अम्मा जी द्वारा जो निर्मित सुपारी गणेश जी है उसको हम लोगों ने रखना शुरू किया, अपने घरों में भी स्थापना की और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को बढ़ाया। 2 साल के बाद में हमने डायरेक्ट अम्मा जी से ही कांटेक्ट किया और उस परिस्थिति को जाना जहाँ वो अकेला अपना जीवन यापन कर रही थी और उनमें स्वरोजगार के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए एक अलग ही ललक थी।
उसको देखते हुए हम लोगों ने यह निश्चित किया कि अगर इस सुपारी गणेश जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से यह पहल जो है वो सार्थक होगी और हर घर में सुपारी गणेश जी की जो स्थापना का अम्मा जी का भी उद्देश्य है वह भी पूर्ण होगा। इसको हम लोगों ने एक नए स्वरूप में पेश किया स्वरोजगार के साथ साथ में। इसमें हमने शिक्षा का भी जो हम लोग बस्ती दीनदयाल के पास में एक बस्ती है जहाँ पे बच्चों को हम लोग एजुकेशन करते हैं, तो हम लोगों ने इसको स्वरूप में करते हुए स्वरोजगार प्लस शिक्षा से इसको हम लोगों ने जुड़ाव किया और पिछले विगत 2 वर्ष से स्वरोजगार शिक्षा के साथ साथ में इसको हम लोगों ने कौशल विकास का स्वरूप भी दिया है, क्योंकि जो राशि सुपारी गणेश जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है उसका 35% तो स्वरोजगार के लिए जा रहा है प्लस 15 से 16% जो है वो शिक्षा के लिए भी उद्देश्य में जा रहा है। जी इनके परिवार में जो बच्चे थे तो घर से ये इनका अनबन रहा और घर से दूर हो गई थी और अभी अकेली ही ये जीवन यापन करती हैं और उसी वक्त इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि ये आत्मनिर्भर रहेंगी और अपनी जो जीविका के लिए किसी पे आश्रित नहीं रहेंगी। इसीलिए इन्होंने यह कला के माध्यम से इस चीज़ को प्रमोट किया, इस चीज़ को बनाया और लोगों के समक्ष रखा इसको। गोमती सुपारी से भगवान गणेश की मूर्तियां बनाती हैं। यही उनकी पहचान नहीं है, बल्कि वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती हैं। बाकी बचे हुए पैसों से अपना जीवन यापन करती हैं। उनकी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत भी 111 रुपये है और खास बात यह है कि गोमती अम्मा की सुपारी से बनाई गई गणेश की मूर्तियां जबलपुर में ही नहीं आसपास के दूसरे जिलों में भी बड़ी हैं। महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी इस बुजुर्ग महिला को जल्द ही सम्मानित भी किया जाएगा। सुनील विश्वकर्मा, ETV भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।